आप कहते हैं कि पूरे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह उन पर बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, लेकिन काम कीजिए साहब, जनता आपका साथ देगी, अदरवाइज जनता यही है। आप बता सकते हैं इस बार जौनपुर में क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या देश की, हमारे जो प्रदेश की है, वो बेरोजगारी की समस्या है। नौजवान जो है दर दर भटक रहे हैं, तमाम उनकी निकलती है वैकेंसी निकलती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं क्या होता है, सब लोग परेशान रहते हैं। तो इस सब मुद्दे को लेकर के हम चाहते हैं भाई समाजवादी सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। हमारी चुनावी रेलगाड़ी लखनऊ बाजार में आ पहुंची है और हम यहां पे जानेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। एक खास बात आपको बता दें, जो दुकान है एक फेमस है, बहुत ही फेमस है, सिंगर हैं बिजली भाई, उनके भाई की दुकान है। आप देख सकते हैं किस तरह की चाय और पान की दुकान है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए इस बार क्या है चुनावी माहौल? भैया, हम तो आम आदमी हैं, हमसे चुनाव से क्या मतलब है। हाँ, फिर भी मुद्दे तो कुछ रहते हैं। मुद्दे हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, जो अच्छा काम करे वही हमारे लिए सही है। अच्छा, विकास हुआ है कि नहीं कुछ? अब विकास के बारे में क्या बताएं, विकास तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जहाँ के तहाँ हैं, हम भी आ गए चाय बनाने, क्या होता है। अच्छा, आप आम आदमी हैं, क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? जो अच्छा काम करे किसी की सरकार हो, हम तो यही कहेंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा काम करना चाहिए बस। अच्छा काम करे कोई भी बने। कोई भी बने। अंकल जी हैं, आप बताइए अंकल जी, इस बार क्या है चुनावी माहौल? देखिए भाई, हम पेशे से अध्यापक हैं। अच्छा। वीरेंद्र कुमार चौहान जी। और सबसे बड़ी समस्या देश की, हमारे जो प्रदेश की है, वो बेरोजगारी की समस्या है। नौजवान जो है दर दर भटक रहे हैं, तमाम उनकी निकलती है वैकेंसी निकलती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है तो कहीं क्या होता है, सब लोग परेशान रहते हैं। तो इस सब मुद्दे को लेकर के हम चाहते हैं भाई समाजवादी सरकार आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में नेताजी ने बहुत काम किया था। और आप ये भी देख रहे हैं, किसान भी परेशान है, तमाम साढ़ है, नीलगाय है, सब खेतों को खा जा रही हैं। अब दिन रात किसान बेचारे अपना, अब घर में उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो सब अपने खेत को घेर लें, सब चर जा रहे हैं उनका। अब उनको केवल गेहूं चावल फ्री मिलने से कुछ काम तो होने वाला नहीं है, केवल पेट भरने से कोई काम नहीं होगा भाई। उनको जो है इतनी लागत लगाते हैं खेती में, उसका कुछ उनको मूल्य मिले कुछ, तब उनकी जो है कि कुछ आर्थिक स्थिति सुधरे। और जब इसी तरह से साढ़ भैंसे सब चर जाएंगे तो क्या होगा भाई, वो परेशान ही रहेंगे, उनके लिए कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। इसलिए भाई किसान नौजवान सब चाह रहा है कि बदलाव आए, एक बार प्रदेश में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आप युवा हैं भैया, आप बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल यूपी की जो जनता है, जो युवा है, वो विकास को देख करके वोट करेगा। युवा बेरोजगार है, परेशान अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में क्या बा, एक ट्रेंड कर रहा है मुद्दा, तो आप बता सकते हैं इस बार जौनपुर में क्या बा? जौनपुर में क्या बा? अरे जौनपुर में तो बहुत कुछ है। जौनपुर की बात करिएगा तो सिराज हिंद है जौनपुर। हाँ। और मेडिकल हिस्ट्री उठाकर देखिएगा तब से सिराज हिंद है हम, और एक अलग से पहचान है हमारी। सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी देने वाले हम हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर देने वाले हम हैं। नासा में जाकर हमारे यहाँ से इंजीनियर काम भी करते हैं। अमेरिका की इकॉनमी को बढ़ाने में इस जौनपुर के एक एक नागरिक की हिस्सेदारी भी बहुत है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जौनपुर में क्या बा, तो जौनपुर में ऐसा बहुत कुछ है, और जौनपुर में बहुत कुछ और होना चाहिए जो नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी, क्या नहीं का ना बा? जौनपुर में स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य का वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर है, बिल्कुल ख़राब सी है। और जौनपुर में शिक्षा का केंद्र है, सेंटर ऑफ एजुकेशन तो पहले से है, सब जानते हैं। तमाम ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जौनपुर में जो और जगह पर नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट को देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है। आप जहां पर खड़े हैं ये लखनऊ बाजार है, और बात कर रहे हैं आप फेमस सिंगर बिजली चौहान की, उनके घर जाने का रास्ता नहीं है, सबसे पहली बात। और यहाँ से लकी यादव जो कि विधायक हैं, स्वर्गीय माननीय पारसनाथ यादव के सुपुत्र हैं, और वो लगातार 7 बार विधायक रह चुके, 2 बार सांसद थे वो।
अब उनकी विरासत को संभालने आए हैं लकी यादव, लेकिन लकी यादव को अपने ही क्षेत्र का वो जो दिक्कतें हैं वो नहीं नज़र आती है। कम से कम उनको देखना और सोचना चाहिए। उनको बस यही संदेश है हमारा कि इस बार अगर आप चुने जाते हैं तो फिर काम कीजिएगा, अदरवाइज जनता है साहब, सबको देखती है, आपको तो देख लेगी है। जनता सबको देखती है और आपको तो देख ही रही है। पिछले 2.5 साल इनकी जो उपचुनाव हुआ लगभग 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं और उस बीच कहीं पर आप देखेंगे कि सिलापट इनका नहीं लगा होगा। सिलापट न लगने का रीज़न यही है कि भैया आपने काम ही नहीं किया है, सड़क तक तो आपने बनवाया नहीं। आप दूसरे से पूछते हैं कि मंत्री ने क्या किया, आप कहते हैं कि पूरे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह उन पर बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, लेकिन काम कीजिए साहब, जनता आपका साथ देगी। अदरवाइज जनता यही है, लाठी डंडा लेकर दौड़ा भी सकती है आपको भी और नेताओं को। तो नेता को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि पिछले 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ आपने सरकार चलाई है तो वो ठीक है, लेकिन अब जनता वैसी नहीं है। जनता सवाल पूछना जानती है, आपका हिसाब भी करेगी, आप आएंगे तो आपसे हिसाब मांगेगी भी। आप बताइए अंकल जी, क्या है चुनावी माहौल? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आपके तो मुद्दे होंगे। आपके गांव और शहर में कुछ विकास हुआ है, आपके विधानसभा में आपके विधायक ने कुछ कामकाज कराया है। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काम तो रोड चक्रोड जो इस समय बन रहा है सब अधूरा है। पूरा होता तो कोई सरकार का बात मानते, ना कोई बेनिफिट मिला है कोई सरकार से। अब 45 साल को उम्र हो गया है, ना कोई, सब कहता है कि ये मिलेगा, आश्रम कार्ड ये कार्ड कुल बन गया, कुछ नहीं मिला। अब अखिलेश सरकार के राज में इतना था, बच्चे पढ़ रहे थे, लैपटॉप मिला था। अब अगले सरकार का देखो कौन आते हैं, कैसे आते हैं, वो क्या विचार रखेंगे। बच्चे इसी धुन में भिड़े हैं कि लैपटॉप मिलेगा, सड़क बढ़िया मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा। इस समय तो वही हुआ है, झूठ बोलो और जो जिसका बन रहा है बनने दो, जो गरीब है उसे ऐसे पड़े रहने दो, सब पड़े हैं ऐसे गरीब। आप बताइए भैया, इस बार क्या है चुनावी माहौल? क्या बताएं हम, विकास हुआ है कुछ? विकास जो हुआ है तो जो हुआ, कुछ नहीं हुआ विकास। विधानसभा में कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। किसके सरकार बनाएंगे? जनता है, जिसको चाहेगी उसी को हो जाएगा। अभी तो क्या तो आप भी हैं? है एक जनता एक मुंह से थोड़ी होगा। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। हाँ, आप बताइए, आप किसको करेंगे? हम वही योगी जी के चाह रहे हैं। योगी जी को। तो अभी हम खड़े थे, बिजली भाई की दुकान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, जौनपुर। बीजेपी खिलाएगी कमल या एसपी की चलेगी साइकिल, हाथी पहुंचेगा सत्ता के शिखर तक या कांग्रेस के पंजे में आएगी सत्ता। क्या है यूपी की चाहत, देखिए जय भारत।